हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशा फार्मेसी में। जो मैं एग्ज़ाम पेपर लेकर आया हूँ, ये एनुअल एग्ज़ाम होते हैं 2018 में। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 18 का पेपर है ये। और मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। 50 नंबर का आता है। 70 नंबर आपको लाने होते हैं। 1.5 घंटे का होता है। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट करने हैं। टोटल 3 पार्ट दे रखे हैं, ए बी सी। तो ए में आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रोड डेवलपमेंट ऑन इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, वो रोड डेवलपमेंट में कैसे इफेक्ट कर रही है इकोलॉजी, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। बी है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पर जो प्रभाव पड़ रहा है डिफॉरेस्टेशन का, वो आपको लिखना है। सी में इनोमिनेट द एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इन इंडस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ द स्केच, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर क्या होते हैं और ये प्रदूषण को कैसे बचाते हैं। आपको इसका चित्र बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किससे के काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर। यानी 3 पार्ट पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पर आपको 5 पार्ट देखे हैं टोटल। ए में है गिव द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वास्ट वाटर। बी है डिस्कस द पोल्यूशन कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। सी है राइट अ नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट। डी है डिस्कस द व्हीकुलर पोल्यूशन एंड द मेजर्स बीइंग टेकन टू कंट्रोल इट। ई है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस प्रोविजंस ऑफ मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इम्पोर्टेंट ऑफ हैजर्डस केमिकल अमेंडमेंट रूल 2000। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको किन्हीं 3 के आंसर देने हैं 5 में से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आंसर एनी ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 3 पार्ट में से 2 पार्ट के आंसर देने पड़ेंगे। ए है डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट। बी है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। सी है डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 में से 2 के आपको आंसर देने हैं। इसमें ए में है डिस्कस द नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेन फीचर्स। बी है एक्सप्लेन द टर्म्स, जिसमें से दोनों के आंसर आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 पार्ट और दे दिए इन्होंने। इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट एंड कम्युनिकेशंस इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन प्लान क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। सी में राइट कास्ट स्टडी ऑफ नेचुरल डिजास्टर ऑकर्ड इन रिसेंट पास्ट ईयर्स, मतलब किसी भी एक केस स्टडी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो पिछले प्राकृतिक आपदा हुई है हमारे देश में या हमारे आसपास के एरिया में, तो उसके किसी एक का लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर शॉर्ट नोट ऑन एनी 4। 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं। 6 में से आपको 4 के आंसर देने पड़ेंगे। ए है कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डिजास्टर एंड डिस्ट्रक्टिव पावर एंड हजार्ड्स। सी है बायोडाइवर्सिटी। डी है ट्रीटमेंट मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ई है एम्बियंट एयर क्वालिटी मेजरमेंट। एफ है यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फंजीसाइड्स। ठीक है, ये हो गया इसका इंग्लिश वर्जन। मैं आपको इसका हिंदी वर्जन भी दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वेट फॉर हिंदी वर्जन। हाँ, तो इसका हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं एक बार कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में है पारिस्थितिकी के मूल तत्व को स्पष्ट करें। सड़क विकास के पारिस्थितिक पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करना है। ख निर्बंधीकरण डिफॉरेस्टेशन के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना करनी है। ग उद्योग में प्रयोग होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण की परिगणना करें। एक चित्र की सहायता से इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर क्या होते हैं उसकी कार्यप्रणाली पर स्पष्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं यहाँ पर। क में है शोधित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की भारतीय मानक दें। ख नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड द्वारा किए गए प्रदूषण की विवेचना करनी है। ग ग्रीन हाउस इफेक्ट पर टिप्पणी लिखनी है। घ वाहनीय प्रदूषण व्हीकुलर पोल्यूशन तथा उसकी नियंत्रित करने की उपयोगियों की विवेचना करनी है। ड द मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल अमेंडमेंट रूल 2000 के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की तरफ चलते हैं एक बार। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित से किन्हीं 2 के भागों का उत्तर देना है आपको 3 में से। नंबर क में है जैव चिकित्सीय बायोमेडिकल अपशिष्ट या प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की विवेचना करनी है, कैसे उनका प्रबंध किया जाता है, मतलब कैसे उसे यूज़ किया जाता है। ख है खोलाल प्रदूषण तथा नियंत्रण की विवेचना करनी है। ग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की मूल अवधारणा बेसिक कंसेप्ट तथा विधि मेथोडोलॉजी की विवेचना करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 भागों के आंसर देने हैं। क आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति उसके उद्देश्य तथा प्रमुख फीचरों की विवेचना करनी है। यहाँ पर ख में पद स्पष्ट करने हैं। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड कम्युनिकेशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा है आपातकालीन सपोर्ट फंक्शन प्लान क्या होता है उसके बारे में लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको। गत वर्षों में घटित प्राकृतिक आपदा की केस स्टडी लिखनी है, किसी एक की, सभी की नहीं लिखनी है यहाँ पर, किसी एक की लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किन्हीं 4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। रेडियोधर्मी प्रदूषण में नियंत्रित एवं बचाव उपाय, आपदा की उत्पत्ति उसकी विध्वंसक शक्ति तथा जोखिम, जैव विविधता क्या होती है, औद्योगिक अपशिष्ट जल की शोधन विधियाँ लिखनी है, वातावरण की वायु गुणवत्ता मापन
कैसे किया जाता है, मेजरमेंट एम्बिएशन एयर क्वालिटी मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। जैव कीटनाशक क्या होते हैं और जैव कवकनाशक का प्रयोग कैसे किया जाता है वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, उनके बारे में लिखना पड़ेगा। ये था इसका हिंदी वर्जन। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हमारी यूट्यूब वीडियो देखने के लिए और साथ में सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कोई भी जानकारी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी पेपर के बारे में या डी फार्मा के बारे में, यूपीबीटी के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूट्यूब वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि और आपको पेपर्स इस तरीके से मिलते रहें आगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।